हेलो मेरे दोस्तों। एक मशहूर गिटार प्लेयर आर्यन से उसके दोस्त राजीव ने पूछा, यार आर्यन, तुम इतने सक्सेसफुल कैसे बने इतनी छोटी उम्र में? तुम अपना गिटार प्ले करने का पैशन फॉलो कर रहे हो। वैसे तुम तो किसी एमएनसी में सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम करते थे। तब आर्यन ने जवाब दिया कि मैंने करीब 10 सालों तक जॉब किया और उस दौरान मैंने अपनी सैलरी में से हर महीने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, और जैसे ही एक रकम जो मुझे चाहिए थी इकट्ठा होते ही मैंने जॉब छोड़ दिया और जिस काम में मैं अच्छा हूँ उसे फॉलो किया। तब राजीव, जिसे लगता था कि बड़ी गाड़ी, घर या महंगे कपड़े पहनने वालों को सक्सेसफुल माना जाता है, उसने आर्यन से कहा, बस इतना ही? और आर्यन ने स्माइल करके कहा, हाँ इतना ही। अब इतने छोटे से कॉन्वर्सेशन में आर्यन राजीव को समझाना चाह रहा था कि सबसे बेस्ट डिविडेंड जो आपकी इन्वेस्टमेंट आपको पे कर सकती है वो है फ्रीडम ऑफ टाइम। जैसे आर्यन जब चाहे तब कॉन्सर्ट के ऑफर्स एक्सेप्ट करता है, या अगर उसे लगे कि उसे किसी ऑफर को रिजेक्ट करना है तो वो उसे रिजेक्ट कर देता है। वो अपनी मर्जी के हिसाब से समय निकालकर अपनी स्किल्स अपग्रेड करता है। उसे किसी बॉस को रिपोर्ट नहीं करना होता, जैसे शार्प 8 AM को उसे ऑफिस पहुंचना ही होगा, वरना लेट अटेंडेंस उसके एनुअल परफॉर्मेंस पर हिट करेगा या ऐसा कुछ। लेकिन राजीव आर्यन के सक्सेस का राज कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था। जैसे आर्यन इतना कमाने के बाद भी अब तक बड़ी गाड़ी क्यों नहीं चला रहा या रोलेक्स की घड़ी क्यों नहीं पहनता। और शायद यही एक रीजन है कि मेजॉरिटी लोग आज भी रैट रेस में फंसे हुए हैं। मेजॉरिटी लोगों को यही वहम होता है कि सक्सेस का डेफिनेशन महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ी या महंगे घर में रहना होता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस अ लिटिल बेटर विद आर्यन एंड राजीव्स एग्जाम्पल। राजीव ने भी आर्यन की ही तरह इंजीनियरिंग कंप्लीट की, लेकिन अपने करियर के इनिशियल कुछ सालों में अपनी इनकम का कुछ हिस्सा वाइजली इन्वेस्ट करने की जगह उसने अपनी इनकम का मेजॉरिटी हिस्सा अनवांटेड चीजें खरीदने में स्पेंड किया। लेकिन आर्यन ने अपनी पहली सैलरी से ही कुछ पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर लिया, सो दैट उसके पास इतनी रकम इकट्ठा हो जाए कि वो अपना टाइम फ्री कर सके। क्योंकि उसे पता था कि अगर उसे गिटार बजाने पर फोकस करना है तो उसे पहले तो अपना टाइम फ्री करना होगा। एस उसके 10-12 घंटे ऑफिस में रहने के कारण वो सही से प्रैक्टिस नहीं कर पाता, और गिटार प्ले करना तो जैसे आर्यन के लिए गॉड्स गिफ्ट है, जैसे सचिन तेंदुलकर के लिए क्रिकेट खेलना। और जिस काम में हम अच्छे होते हैं उस काम के पीछे थोड़ी मेहनत कर ली तो सक्सेस हासिल करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। अब सोचिए, अगर आर्यन अपने ऑफिस के क्यूबिकल में बैठकर वही काम कर रहा होता कई सालों तक, जिसे वो बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करता, लेकिन वो उस काम को कर रहा है जस्ट बिकॉज उसे अपने कार की या घर की EMI भरनी है, तो क्या आर्यन आज एक मशहूर गिटार प्लेयर बन पाता? आई डाउट। शायद राजीव की भी यही कहानी है। उसका इंटरेस्ट पेंटिंग में है, वो काफी क्रिएटिव है। इनफैक्ट उसने कितनी सारी अच्छी पेंटिंग्स बनाई है आर्यन के नए स्टूडियो के लिए। अब राजीव चाहे तो भी वो इस काम को फुल टाइम नहीं कर सकता, एज जब तक वो एक एस्टैब्लिश्ड पेंटर नहीं बन जाता उसकी पेंटिंग से आने वाली इनकम से उसकी EMIs और बाकी खर्चे वो नहीं निकाल सकता। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो से मैं आपके साथ फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स शेयर करूंगा जो हमें अनफॉर्चुनेटली स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाए जाते, और इन्हें हम कुछ बुक्स पढ़कर ही सीख सकते हैं। अब आगे इस वीडियो से कुछ सीखे उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका one point destination to seek an unbiased consultation on personal finance. अब देखा जाए तो हम इस दुनिया में लोगों को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट को समझते हैं, और दूसरे वो जो इसे नहीं समझते। अब जो इंसान कंपाउंड इंटरेस्ट के पावर को नहीं समझता, उन्हें अगर आप पूछ लो कि 7% रिटर्न पर पैसे इन्वेस्ट करने पर और 14% रिटर्न पर पैसे इन्वेस्ट करने पर 25 इयर्स बाद फाइनल अमाउंट में कितना अंतर होगा, तो चांसेस है कि वो आपको कहेंगे 14% रिटर्न पर इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट 7% रिटर्न के कंपैरिजन में दुगना होगा।
सो लेट्स लुक एट वन एग्जाम्पल कि एक्चुअल में ये कितना होगा। अनिल ने 20,000 इन्वेस्ट किए हर महीने 7% रिटर्न जनरेट करने वाले इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में 25 ईयर्स के लिए या 300 मंथ्स के लिए, और सुनील ने वही 20,000 रुपीज इन्वेस्ट किए 14% रिटर्न जनरेट करने वाले इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में 25 ईयर्स या 300 मंथ्स के लिए। सो लेट्स लुक एट दिस स्क्रीनशॉट। अब 25 ईयर्स बाद अनिल के पास होंगे 1.7 करोड़, तो इस हिसाब से सुनील के पास होने चाहिए इस अमाउंट का दुगना जो है 3.4 करोड़, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है। सुनील के पास 25 ईयर्स बाद होंगे 5.45 करोड़, विच मीन्स अनिल के कंपैरिजन में 2.5 करोड़ या 60% ज्यादा अमाउंट। और ये एक्स्ट्रा 2.5 करोड़ जो सुनील को मिले दैट इज बिकॉज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो बेसिकली हमारा दिमाग भी ऐसे ही डिजाइंड है कि हम सिंपल कैलकुलेशंस इजीली कर पाते हैं एक्सपोनेंट्स के कंपैरिजन में। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 9 + 10 + 9 + 10 इक्वल्स, तो आप विद इन अ मिनट बिना कैलकुलेटर यूज किए ही आंसर दे देंगे। लेकिन यही अगर मैं आपसे पूछूं कि 9 × 10 × 9 × 10, तो आई एम श्योर इसका आंसर निकालने के लिए आपको शायद कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझे उससे पहले अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, जैसे रिटायरमेंट, वेकेशंस, घर खरीदना, कार खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको फ्यूचर में इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। अब दोस्तों, अक्सर हमें स्कूल में कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज बताकर समझाया जाता है। तो यह है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, और इसीलिए हम अपनी जिंदगी में भी सिंपल इंटरेस्ट को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हैं। आइए समझते हैं इसे भी एक एग्जाम्पल के साथ। दो दोस्त अक्षय और आशुतोष, इन्होंने 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए 15% इंटरेस्ट देने वाले इंस्ट्रूमेंट में। अक्षय हर साल इन 10 लाख रुपीज पर मिलने वाली प्रॉफिट्स को यानी 1.5 लाख रुपीज को विड्रॉ करता रहा और उन्हें अनवांटेड चीजों पर खर्च करता रहा, और आशुतोष को हर बार छेड़ता रहा कि इतनी छोटी सी रकम एक्स्ट्रा मिलेगी तुझे, उससे अच्छा विड्रॉ कर ले। अब पहले 1-2 साल तो आशुतोष की प्रॉफिट्स इतनी तेजी से नहीं बढ़ी, लेकिन 11th ईयर में अक्षय को वही 1.5 लाख रुपीस मिलते रहे और आशुतोष को 5.25 लाख रुपीस मिले, और 20th ईयर में भी अक्षय को वही 1.5 लाख रुपीस मिले, जिनकी परचेजिंग पावर भी महंगाई के कारण कम हो चुकी थी। लेकिन आशुतोष को मिले 18.56 लाख। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आशुतोष का 10 लाख रुपीस कंपाउंडिंग के कारण बढ़कर 1.42 करोड़ अब हो चुका था। अगेन, अगर हम एग्जाम्पल से थोड़ा हटके रियल लाइफ में भी देखें तो लोग अक्सर अक्षय की ही तरह बिहेव करते हैं। वो अपने स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड से छोटी प्रॉफिट्स को विड्रॉ करवा लेते हैं और उन पैसों को कंपाउंड होने का मौका ही नहीं देते। सो इन शॉर्ट, हम में से कई सारे इन्वेस्टर्स भी सिंपल इंटरेस्ट को ही ज्यादा अच्छे से समझते हैं अक्षय की तरह। सो नाउ बिफोर वी लुक एट नेक्स्ट एग्जाम्पल, दोस्तों आई एम श्योर आप अपना फाइनेंशियल नॉलेज और भी बढ़ाना चाहते हैं और इसीलिए शायद आप ये वीडियो भी देख रहे हैं। सो अगर आप हमारे पिछले 100+ पॉपुलर वीडियोस देखना चाहते हैं एंड और भी फाइनेंशियली वाइज बनना चाहते हैं, तो इन वीडियोस को आप ऊपर आई इस लिंक पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। दोस्तों, अक्सर जब लोग अपना पहला जॉब शुरू करते हैं तब उन्हें ये सब बातें पता नहीं होती और वो गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले बैठते हैं, जैसे यंग एज में रिस्क एवर्स बनना और गारंटीड रिटर्न्स देने वाले इंस्ट्रूमेंट्स जैसे एफडी या तरह तरह की पॉलिसीज में इन्वेस्ट कर देना। जबकि यंग एज में तो इंसान के पास ज्यादा समय होता है अपने पैसों को कंपाउंडिंग होने देने का। एंड लेट्स लुक एट दिस टेबल कि कैसे बस 2% एक्स्ट्रा रिटर्न कमाने से आपके पैसे जल्दी डबल हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म में ये कितना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है आपकी फाइनल अमाउंट पर। अगर आप 10% पर अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उन पैसों को डबल होने के लिए 8 इयर्स लगेंगे, लेकिन यही पैसे 3 गुना होने के लिए 16 इयर्स की जगह बस 12 इयर्स ही लगेंगे। अब अगर हम इस रिटर्न को बस 2% से बढ़ा दे तो पैसे डबल होने के लिए 7 इयर्स लगेंगे और 3 गुना होने के लिए 14 इयर्स की जगह बस 12 इयर्स ही लगेंगे। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर कॉन्सेप्ट विद सिंपल एग्जांपल। रमन ने अपने 10 लाख में से 5 लाख रुपीस एज एन इमरजेंसी फंड सेविंग अकाउंट में 4% पर सेव कर दिए और बचे
5 लाख रुपीस अग्रेसिव म्यूचुअल फंड्स में 15% रिटर्न पर इन्वेस्ट कर दिए 10 इयर्स के लिए। और श्रवण ने 5 लाख रुपीस गोल्ड में इन्वेस्ट किए, जहां उसे अप्रोक्सीमेटली 8% का रिटर्न मिला, और बैलेंस 5 लाख रुपीस की 6% के हिसाब से एफडी बना दी। अब 10 इयर्स बाद रमन के पास थे 27 लाख और श्रवण के पास थे 19.74 लाख। सो इन सिंपल टर्म्स ये इन दोनों का एसेट एलोकेशन था, जिसे कई बार हमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताया जाता है और तरह तरह की अनवांटेड पॉलिसीज बेची जाती है जिनकी हमें जरूरत भी नहीं होती। हमें इन्वेस्ट करते वक्त हमेशा इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को सेपरेट ही रखना चाहिए दोस्तों। अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझाने के लिए दे रहा हूं कि स्टॉक मार्केट में पावर ऑफ कंपाउंडिंग कितना पावरफुल टूल साबित हो सकता है। सो आप इसकी इंपॉर्टेंस को और भी सीरियसली लेना शुरू कर दे। इस स्क्रीनशॉट के अनुसार अगर किसी इंसान ने 1980 में 10,000 रुपीज विप्रो कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए होते तो 2017 तक उन स्टॉक्स की वैल्यू 452 करोड़ रुपीस होती। 1980 में 10,000 रुपीज में उसे 100 स्टॉक्स मिलते, जो बोनस और स्टॉक स्प्लिट्स के कारण 2017 तक बढ़कर 1.92 करोड़ शेयर्स बन चुके होते और उनकी वैल्यू होती करीब 452 करोड़ रुपीस। अब इसमें इतने सालों में कंपनी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो इंक्लूडेड नहीं है, विच मीन्स कि डिविडेंड अमाउंट ऐड करने से ये अमाउंट और भी ज्यादा होगा। अब कई लोग सोचेंगे कि 10,000 रुपीज 1980 में होना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन ये अमाउंट 10,000 रुपीज की जगह अगर 1,000 रुपीज भी होता तो आज 452 की जगह इसकी वैल्यू 45.2 करोड़ तो होती ही। और अगर मैं आपको थोड़ा और भी मोटिवेट करूं तो 10,000 रुपीज इन 1980 विद 6% इन्फ्लेशन इक्वल टू 10.9 लाख रुपीज वर्थ टुडे, एंड 10.9 लाख रुपीज आज भी कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती। सो 10,000 रुपीज इन 1980 वॉज अ वेरी बिग अमाउंट, ऐसा सोचना सही नहीं होगा। एनीवे, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था आपको मोटिवेट करने के लिए। सो नाउ बिफोर वी एंड दिस वीडियो लेट्स अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम इन कंपाउंडिंग। युवीर ने 30 की एज में और बलबीर ने 35 की एज में 25,000 रुपीज इन्वेस्ट करना शुरू किया, हर महीने 12% रिटर्न्स के हिसाब से। युवीर को मिले 30 इयर्स इन्वेस्ट करने के लिए और बलबीर को मिले 25 इयर्स। अब सिर्फ 5 इयर्स कम मिलने के कारण बलबीर के पास होंगे 4.74 करोड़ रुपीस और युवीर के पास होंगे 8.82 करोड़ रुपीस, एंड दैट्स द वैल्यू ऑफ 5 इयर्स इन कंपाउंडिंग। और बलबीर को युवीर के साथ कैचअप करने के लिए और 5 साल इन्वेस्ट करना होगा, लेकिन तब तक युवीर के पैसे भी तो बलबीर के कंपैरिजन में डबल हो चुके होंगे। सो अगर आप ऑलरेडी 30 इयर्स के हैं, यंग है और अभी भी इन्वेस्ट करने का सोच ही रहे हैं तो गलत इन्वेस्टमेंट्स करके अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए और अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर सही प्लानिंग के साथ इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। एंड नाउ आई होप कि आप इस वीडियो को यंग इंडिया के साथ शेयर करोगे और इंडिया को फाइनेंशियली लिटरेट बनाने में मेरी हेल्प जरूर करोगे, और इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट भी करोगे और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही उन्हें पहले देखना चाहते हैं और नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं अपने स्मार्टफोन पर, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए एंड ऑल बटन पर भी क्लिक जरूर कीजिए। आप हमारी वेबसाइट द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग पर भी विजिट कर सकते हैं। एंड फाइनली, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।